हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टारगेट ट्यूशन पॉइंट एंड कोचिंग सेंटर में। और आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल। बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। बात करते हैं बच्चों कि जो क्लास 10th में हम पॉलिनोमियल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने बच्चों पॉलिनोमियल को क्लास 9th में भी पढ़ा था, बहुत सारे हमने वहां पे फॉर्मूले भी किए थे। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। ठीक, बात करते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री n है, डिग्री से बात करते हैं बच्चों क्लास 9th में हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल होता है तो उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है उसमें वेरिएबल की, उसी को हम क्या कहते थे, डिग्री कहते थे। अगर हमारे पास बच्चों कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, n है, तो उस पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, an x टू द पावर n। अब बच्चों हमें पता है पॉलिनोमियल को वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं, तो यहाँ से एक कम हो जाएगा, अगली बार दो कम हो जाएगा, और इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हुए लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों लोगों, ये हो जाएगा an x टू द पावर n प्लस an माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू x टू द पावर n माइनस टू एंड अप टू, और लास्ट टर्म जो हम पे आएगा बच्चों ये हो जाएगा a n माइनस n, और ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस n। बोलो क्लियर है। अगर हम इसी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा an x टू द पावर n प्लस an माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू x टू द पावर n माइनस टू, और अगर हम लास्ट टर्म लिखेंगे n माइनस n जीरो, और बच्चों यहाँ पे x की पावर भी जीरो है और किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो हम उसे वन लिखते हैं। तो बच्चों ये इतना वन हो जाएगा इसकी वैल्यू, और यहाँ पे n माइनस n जीरो, तो ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो n डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों जो हमारे पास पॉइंट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों उसी को हम डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें जो वेरिएबल है बच्चों लोग x, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो बच्चों यहाँ पे जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। कौन हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बोलो क्लियर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री भी 2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा एक और समझते हैं बच्चों, मैंने लिखा x टू द पावर 5 प्लस 3 x टू द पावर 6 माइनस 7। अगर आपको ऐसा मिलता है तो यहाँ पे देखिए x की जो हाईएस्ट पावर है वो 6 है, तो बच्चों यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या बोलो क्लियर, वेरी गुड। इतना करने के बाद बच्चों लोग हम पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ये कह सकते हैं डिग्री 1 होती है। जैसे आपके पास लिखा हुआ आया 2x प्लस 3, कोई पॉलिनोमियल है और ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे जो आपके पास x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो बच्चों हम कह सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा है, लीनियर है। आपके पास केवल ऐसा लिखा हुआ आया ये भी लीनियर है, y लिखा हुआ आया ये लीनियर है, आपको किसी ने कहा y प्लस 5 ये भी लीनियर है। तो इस तरीके से बच्चों जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप कह सकते हैं डिग्री 1 हो उसी को हम लीनियर कहते हैं। ठीक है बच्चों। बात करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक की, जहां पे हमारे पास हाईएस्ट जो पावर होती है या हम कहें डिग्री होती है, अगर मैं लिख लूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस वाले में आप देखेंगे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है। बच्चों सेम इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो। बोलो क्लियर। जब हम क्लास 8th में थे बच्चों हमने पॉलिनोमियल को और भी बेहतर पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था मोनोमियल। मोनो का मतलब एक, अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो हम उसे क्या कहते थे, मोनोमियल। जैसे आपके पास आया 2x, या किसी ने कहा सिर्फ y या t, इनमें देखो एक ही टर्म है,
तो हम इनको क्या कहेंगे, मोनोमियल। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक ही टर्म होता है। बोलो क्लियर हुआ। अब बाइनो का मतलब दो आपके पास आया x+2 या 3x+5 या x²y+3x², कुछ ऐसा लिखा हो। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास दो टर्म है, और जब भी दो टर्म होंगे तो हम इसको बाइनोमियल कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में तीन टर्म होंगे, जैसे मैंने लिख दिया 3x² + 2x + 10। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे कितने टर्म है, थ्री टर्म है। तो जब भी थ्री टर्म हमारे पास होंगे तो हम उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। बोलो क्लियर, वेरी गुड। अब बात करते हैं बच्चे लोग, जो हमारे पास एक्सरसाइज है, नई एक्सरसाइज ये है 2.1, और ये पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज है। हमें इसमें करना क्या है, हमें कहा गया है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो हर केस में हमको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। अच्छा बच्चों, बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे कैसे। सबसे इजी एक्सरसाइज है बच्चों ये। अब हम क्या देखेंगे, जो ये ग्राफ दे रखा है आपको, ये जो दिख रहा है ये ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है बच्चों, अगर ये एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपके पास y', अगर ऐसा लिखा हुआ होता। तो बच्चों ये हमारे पास जो ग्राफ है, अगर ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी क्या कर रहा है, ये भी y हो जाएगा, इसको आप y' कर दीजिए, ये x', ये सभी में आप करिएगा। बच्चों ये जो ग्राफ है, अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेगा तो इसका मतलब है इसका एक जीरो होगा, दो पॉइंट पे करेगा तो दो जीरोस होंगे। जैसे यहाँ पे पहले वाले में ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आपको अगर कोई नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो, पहले केस में, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता। इस वाले केस में बच्चों ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। अब आप देखेंगे जो आपके पास ये वाला बच्चों केस है, यहाँ पे 1 2 3, ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो हम कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 हैं। इस वाले को, अगर फोर्थ वाले को आप देखेंगे बच्चों, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस 4 है। इस वाले में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा एक्स एक्सिस को ये ग्राफ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 4 है। ठीक है बच्चों, लास्ट में आप क्या देखेंगे 1 2 3, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, 3 पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक इजी एक्सरसाइज थी, बस इतना ही था। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 आ चुकी है, और ये बेहतर एक एक्सरसाइज बच्चों है। हमें कहा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसको। हम पे फर्स्ट पार्ट में गिवन है बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8, और हमको निकालने हैं इसके जीरोस। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसको इक्वल पुट करेंगे किसके, जीरो के। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो a कितना आएगा बच्चे लोग, 1, b -2, और c आएगा आपके पास -8। बोलो ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो a और c को इंटू कीजिए आप, a इंटू c, तो ये कितना आया, 1 इंटू -8, तो ये कितना बनेगा, -8। अब जो -8 आपके पास आया है, आपको इसके फैक्टर करने हैं। आपको क्या करने हैं बच्चे लोग, इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनका जो सम हो वो इस b के इक्वल हो। किसके इक्वल हो, b के। तो इस 8 के फैक्टर अगर आप करेंगे तो देखिए
टू टू जा 4 टू जा 8, लेकिन ये माइनस का है, ध्यान देना। अगर हम इस -8 के फैक्टर कर रहे हैं तो हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, उनका सम b के इक्वल आए और उनका जो प्रोडक्ट है वो a c के इक्वल आए। बोलो ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, 2 और 4 दो फैक्टर बनाए। अब साइन को इस तरह एडजस्ट करना है कि उनका सम -2 आए। इसके लिए बच्चों बड़े नंबर पे आप क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो 2 माइनस 4 कितना आया, -2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आप चेक करेंगे आपके पास जो ये -4 है और जो ये +2 है, देखिए इंटू करेंगे, 4 टू जा 8, ठीक है, ये माइनस का है तो -8 आया, ये इसी के इक्वल आ गया। और अगर आप इसको सम करते हैं -4 + 2 तो ये किसके इक्वल आ रहा, b के इक्वल आ रहा। तो ये बच्चों आपको आना चाहिए किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। अब इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, x कॉमन है, ले लेते हैं। ये हो गया x - 4, ठीक है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x - 4 कॉमन, यहाँ पे भी x - 4 कॉमन। तो बच्चों लोगों यहाँ पे x - 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आपके पास बचा है x तो इसको लिख दीजिए और यहाँ पे बचा है +2 और ये आएगा इक्वल टू 0 के। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, एक बार जो ये आपके पास x - 4 है इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए और एक बार x + 2 को 0 के इक्वल पुट कीजिए। मैंने लिखा when x - 4 इक्वल टू 0, तो यहां से हमको x की एक वैल्यू मिली, x इक्वल टू 4। बोलो ठीक है। और जब हम बच्चों क्या करेंगे, इस x + 2 को 0 पुट करेंगे, तो when x + 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, -2। x हमारे पास कितना आएगा, -2। बोलो ठीक है। अब हमें ये जो दो वैल्यूज x की आई हैं, ये ही बच्चों इस इक्वेशन के जीरोस हैं। एक और चीज, जो हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही हमारे पास जीरोस निकल कर आते हैं, ठीक है। अब हमने सम निकाला बच्चों लोगों, इनका सम ऑफ जीरोस, क्या निकाला हमने, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अगर हम इसको सम कर दे बच्चों तो -2 + 4, ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2। और अगर हम प्रोडक्ट निकाल दें इन जीरोस का तो बच्चों ये हो जाएगा -2 × 4, डेट मीन्स -8। कितना आएगा, -8। अब बच्चों हमें ये वेरीफाई करना है, उसने क्या कहा, वेरीफाई करना है कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब बच्चों इस सम को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे ना, अगर हम एज्यूम कर ले कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर बच्चों ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये वाला फर्स्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं इसके जीरोस कौन है, अल्फा और बीटा है। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं बच्चों, तो जो हम सम निकालेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा आपका -b/e। अब b कौन है बच्चों लोगों, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे जो ये b है, ये है कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है, ये x का, ठीक है। और a कौन है बच्चों लोगों, ये कोफिशिएंट है x² का, किसका, x² का। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस ऐसे ही रहा, b कितना है बच्चों हमारे पास, -2, b कितना है, -2, और a कितना है बच्चों यहाँ पे हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो निकल कर आएगा ये 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस 2 आया है, और अगर आप यहां से भी देखेंगे बच्चों सम ऑफ जीरोस 2 आया है, तो जो सम ऑफ जीरोस है वो वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हुआ बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकलता है सी अपॉन ए सी। कैसे निकलता है? सी। सी कौन है बच्चों? ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, विद साइन, तो ये -8, तो यहाँ पे सी कितना है? -8, और ए कितना है? 1, तो ये कितना आया? -8। आप चेक कर सकते हैं, पहले भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 आया था, अभी भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 आया है। तो लास्ट में बच्चों हम कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड, जो रिलेशनशिप है किस किसके बीच, बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो ये आपके पास आया 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहला काम, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे वेरिएबल s है, तो यहाँ पे x नहीं लिखना है, कंपेयर करेंगे इसको as² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0c। तो a कितना आया? 4, b कितना आया? -4, और c कितना आया बच्चे लोग? 1 आया। c कितना आया आपके पास? 1। बोलो ठीक है। अब मैंने आपको कहा a और c को इंटू कीजिए, और इनको इंटू करके आपको कितना मिला? 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि उनका सम इस b के इक्वल आए। तो क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं, -2 इंटू -2। अगर आप इसको सम करेंगे तो ये -4 आएगा, और अगर इंटू करेंगे तो ये AC के इक्वल आएगा। बोलो ठीक है, वेरी गुड। अब इसको फैक्टराइज करना है बच्चों, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं। हमने लिखा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो ठीक है। यहां पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 2s। पहले वाले में क्या बचेगा? 2s। यहाँ पूरा कॉमन आ गया तो मतलब 1। बोलो ठीक है। अब यहाँ यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 2s और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बच्चों जब कुछ कॉमन नहीं होता, 1 कॉमन होता है। अब हमें कॉमन लेना है, ये 1 जो हमारा है ये यहाँ माइनस का है, हम यहाँ पे भी माइनस का ही चाहेंगे, इसलिए बच्चों हम यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2s माइनस 1। जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया, जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया, इक्वल टू 0। बोलो ठीक है। इतना करने के बाद बच्चों आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसमें 2s माइनस 1 है, यहाँ पे भी 2s माइनस 1 है। तो हमने 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिया, पहले वाले में हम पे क्या बचा? 2s। बोलो ठीक है। और यहाँ कौन बचा है बच्चों लोग? -1 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक बार इसको 0 पुट कीजिए, एक बार इसको 0 पुट कीजिए, दोनों ही सेम है। अगर दोनों ही सेम है तो हमारे पास जो s की वैल्यू आएगी वो दोनों सेम होंगी। तो मैंने यहां पे लिखा when 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो बच्चों 2s किसके इक्वल आया? 1 के। ये 1 को हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो s विल बी 1/2। और सेकंड से भी सेम ही वैल्यू निकलेगी, तो s की जो दो वैल्यू आएंगी वो कितनी कितनी आई बच्चों लोग? 1/2 1/2, और दोनों वैल्यू हमारी सेम है। बोलो ठीक है। अब आप यहां से अगर सम करेंगे इन जीरोस का तो ये कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाता है बच्चों? हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है। और अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/4। बोलो ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको कोफिशिएंट से भी ये शो करना है, सेम वही। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b/e। माइनस ऐसे लिखिए, b कितना है बच्चों? -4, और a कितना है? 4। तो यहाँ पे आपने लिखा -4 और अपॉन में भी 4, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आया? 1। और पहले भी सम कितना आया था बच्चों लोग? 1 आया था। अब हम अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट करके देखें तो ये होता है c/a।
सी कितना है बच्चे लोगों हमारे पास 1, ए कितना है 4, तो ये कितना आ गया हम पे 1/4। कितना है बच्चे लोग 1/4। क्या पहले भी 1/4 आया था? तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है, आप इसको नोट कीजिए। वेरी गुड। अब बच्चों करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है ना बच्चों, ये हमारे पास इसमें सबसे बड़ी पावर वाला टर्म ये है, फिर x यहां पर है, तो पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे। आपके पास गिवन है 6x² माइनस 7x हमने पहले लिख दिया, और -3 इसको किसके इक्वल पुट कर दिया? 0 के इक्वल, ठीक है। जैसे इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं बच्चों, सेम वही इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। कितने से कंपेयर कर देंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अब जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे, आपके पास a मिल जाएगा आपको 6, b मिल जाएगा बच्चे लोगों आपको -7, और c भी मिल जाएगा -3। बोलो यहाँ तक ठीक है? वेरी गुड। अब सेम आपको वही करना है a इंटू सी। कितना हो जाएगा? 6 इंटू -3, कितना आया? -18। अब इस 18 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, उनका सम -7 आए। कितना आए? तो बच्चों इस 18 के हमने दो फैक्टर बनाए, एक बनाया 9 और एक बनाया 2। हमको कैसा चाहिए? माइनस का 7 चाहिए यहाँ पे, तो इस 9 पे माइनस साइन ले लेंगे और इस 2 को पॉजिटिव ले लेंगे। अब अगर आप इनका सम करेंगे -9 प्लस 2, तो कितना आएगा? -7 आएगा। एनी डाउट? वेरी गुड। तो आप इसको लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, और यहाँ पे -3। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो बच्चों 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है, इसको एक बार आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचा 3x और यहाँ बचा बच्चे लोगों 1 इक्वल टू 0। तो वही केस आप लगा दीजिए कि when 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बच्चे लोगों यहाँ पे आपके पास आएगा 2x इक्वल टू 3 और x हो जाएगा 3/2। तो एक वैल्यू x की क्या निकल गई? 3/2। अब आपने लिखा when क्या है बच्चों? ये 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3। आपके पास x की दूसरी वैल्यू कितनी आई? -1/3। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसके हम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग इसको करेंगे बच्चों। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहाँ पे आप मुझे ये बताइए b कितना है बच्चे लोग? b है आपके पास -7 और a है आपके पास 6। बोलो ठीक है। और यहाँ पे बच्चों एक साइन आपके पास कौन है? माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 7/6। बोलो ठीक है? वेरी गुड। और अगर अल्फा बीटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? c/e। कितना हो जाएगा? c/e। c/e का मतलब क्या हुआ बच्चे लोग? c कितना है? -3 और a कितना है? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। कैसा? माइनस का। और बच्चों यहाँ पे अगर हम सम और जीरोस करते तो सम कितना आता आपके पास? चेक कीजिए, 3/2 और इसमें कौन ऐड करना है? -1/3, या ऐसे भी कह सकते हैं -1/3 प्लस 3/2। जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 6। इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -2 और +9। बोलिए ठीक है? 9 में से 2 माइनस हुआ तो ये 7/6। बोलिए ठीक है सम। और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते बच्चों लोग, तो प्रोडक्ट कितना हो जाता? देखिए ये आपके पास 3/2 था और ये -1/3 था, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल, डेट मीन्स -1/2। जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर आया है वो ही हमारा अल्फा इंटू बीटा करके भी आया है। बोलिए ठीक है? नोट कीजिए बच्चों इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 4u² प्लस 8u। क्या है हम पे क्वेश्चन? 4u² प्लस 8u। इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे? सबसे पहले जीरो के। ठीक है बच्चों लोग, कंपेयर कर देंगे आप इसको किसके साथ? बोलिए, au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू जीरो से। तो a कितना हो जाएगा? b, और c यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डेट मीन्स c इक्वल टू जीरो। अब चलो इसके फैक्टर करने के लिए हमने इसमें 4u कॉमन ले लिया। कौन कॉमन ले लिया? तो पहले वाले में कितना बचा? u, और यहाँ कितना बचा? 2 इक्वल टू जीरो। अब एक बार ये इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक बार ये इक्वल टू जीरो। तो व्हेन 4u इक्वल टू जीरो तो u इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, कैसे आया? आप ये भी कह सकते हैं 0/4 तो u इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों लोगों, एक और हम पे बना, अगर u प्लस टू जीरो है तो u कितना आ जाएगा? -2। हम पे u की दो वैल्यू आ चुकी हैं। बोलिए ठीक है। अब हमने सम निकाला बच्चों लोगों, क्या निकाला? सम। सम अगर हम करेंगे तो जीरो और -2 का सम, तो कैसे आएगा बच्चों? -2 प्लस जीरो, तो इसका जो सम आएगा -2 आएगा। और अगर आप प्रोडक्ट करेंगे इनका तो -2 इंटू जीरो, तो ये कितना आएगा? जीरो आएगा। अब सेम आप पहले जैसा करेंगे, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये कितना होता है? -b/a। b कितना आपके पास? 8, और a कितना है? 4, तो ये कितना आया? -2 -2 वेरीफाइड। नाउ अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा है ये होता है बच्चे लोग c/e। क्या होता है? c/e। c आपके पास कितना है? 0/4। तो अल्फा बीटा आप पे हो जाएगा 0/4। जीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे जीरो ही आता है। तो हमारा जो आंसर बना कितना बना? जीरो। ये पहले भी प्रोडक्ट जीरो आया था और अब भी जीरो आया है, तो ये वेरीफाई हो गया है। बोलिए ठीक है, नोट कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास t² -15। क्या है बच्चों लोगों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन? t² -15। तो हमने इसको लिख दिया t² -15 इक्वल टू जीरो। कितना हो जाएगा? t² -15 इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे बच्चों लोग? हम इसमें सेम पहले ही जैसा करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे at² प्लस bt प्लस c इक्वल टू जीरो से। अब आप ये बताइए यहाँ पे a कितना होने वाला है? a विल बी 1। क्या यहाँ पे t वाला टर्म है? नहीं। तो यहाँ पे जो b होगा ये जीरो हो जाएगा, और जो c है ये हो जाएगा -15। ठीक है, अब आपके पास a b c तीनों की वैल्यू निकल चुकी हैं। तो बच्चों लोगों ये हमारे पास अभी कोफिशिएंट में काम आएंगी। यहाँ पे एक लॉजिक समझना है बच्चों हमको। देखिए, अगर हम किसी नंबर पे रूट लगा लें और उस नंबर का हम स्क्वायर भी कर लें, ठीक है बच्चों लोगों, और हम उस नंबर का हम क्या कर लें? स्क्वायर भी कर लें, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट को हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे स्क्वायर किया तो हमें पता है हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जब एक ही नंबर पे दो पावर है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? इनटू हो जाएंगी, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा 15। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों लोग। तो हमने यहाँ पे इस t² को लिखा, इस 15 पे हमने रूट भी लगा दिया और इसका हमने स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये a² -b² जैसा हो गया। तो हमको पता है सिंस a² -b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बोलिए ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह पे कौन है? t, और b की जगह पे कौन है? √15। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? t प्लस √15 और इंटू t माइनस √15, t माइनस √15। बोलो ठीक है, और ये इक्वल टू जीरो। एक बार जब आप t प्लस √15 को जीरो पुट करेंगे तो आपने लिखा जब t
t प्लस रूट 15 जीरो होगा तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी, हमने क्या लिखा, इफ t प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो तो t आएगा माइनस का रूट 15। और अगर हम क्या करते हैं बच्चे लोगों, t माइनस रूट 15 को जीरो पुट करेंगे तो जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 15 पॉजिटिव की। बोलो क्लियर। अब हम पे t की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ऐड कर दें बच्चों, तो अगर हम इनका सम फाइंड करें तो देखो माइनस रूट 15 प्लस 15 कितना आएगा, दोनों सेम और अपोजिट साइन के हैं तो जीरो। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15। बच्चों रूट 15 इंटू रूट 15, ये माइनस ऐसे ही रहा, आपने लिख दिया 15 इंटू 15, रूट एम इंटू रूट एन इक्वल टू रूट एम एन, और ये हो जाएगा आपके पास 15। तो प्रोडक्ट आया माइनस 15। अब इसको कोफिशिएंट से अगर हम करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। बच्चों बी कितना है हम पे, जीरो, ए कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस जीरो अपॉन 1। और बच्चों जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है तो जीरो हमारे पास आ जाएगा, 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं होता। अब हमने किया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, सी कितना है बच्चे लोग हमारे पास माइनस 15, तो हमने लिख दिया माइनस 15, और ए कितना है हम पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 15। आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट यहाँ पे भी माइनस 15 और यहाँ पे भी माइनस 15, और अगर सम देखेंगे यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, तो बच्चों ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, नोट कीजिए। अब हमारे पास एक ये जो पार्ट है बच्चों, इसको आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें हमको सम ऑफ जीरोस गिवन है, इसमें हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, और हमें जो फाइंड करना है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, एज्यूम कीजिए कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल होता और उसके जीरोस अल्फा और बीटा होते। ठीक है, अल्फा और बीटा होते तो आप क्या कह सकते हैं कि x की एक वैल्यू अल्फा होती और x की एक वैल्यू बीटा होती। ठीक है, तो अगर इस अल्फा को इधर ले जाते तो ये x माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाता x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। ऐसे ही तो करते थे हम लोग कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल कि जब हम फैक्टर करते थे बच्चों, ये आता था, एक बार हम इस वाले को जीरो पुट करते थे, एक बार इसको पुट करते थे। अगर इसको जीरो पुट करेंगे तो पहला जीरो अल्फा आएगा, इसको जीरो पुट करेंगे तो बीटा आएगा। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा हैं तो उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चे लोग, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ये हमारे पास अल्फा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा आया है, आप इसको इंटू कर दीजिए। देखिए एक्स की इंटू कीजिए आप एक्स माइनस बीटा से, और आपके पास जो ये माइनस अल्फा है बच्चे लोगों, इसकी भी इंटू कर दीजिए किसके साथ, x माइनस बीटा के साथ, और ये इक्वल टू जीरो तो है ही, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस x इंटू बीटा बीटा एक्स। ठीक है, यहाँ पे x इंटू अल्फा तो ये कितना हो जाएगा अल्फा एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे लोग अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। इसको आप एक्स स्क्वायर ऐसे लिखिए। देखो बच्चों यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, माइनस और एक्स कॉमन ले सकता हूं, तो पहले वाले में बचा बीटा और यहाँ कौन बचा अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। बोलो ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को हम बीटा प्लस अल्फा कहें चाहे अल्फा प्लस बीटा कहें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला आपके पास बन रहा है क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बनाने का, जिसमें अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो आप वैल्यू पुट करिए और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब जो ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा, आपके पास जो ये गिवन है पहला वाला सम है और दूसरा प्रोडक्ट है जीरोस का। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके पास गिवन है कितना, 1/4 इस फर्स्ट वाले में, और जो अल्फा बीटा है वो गिवन है कितना, -1। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो बच्चों लोगों इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। कि एक्स स्क्वायर को यहीं पे रखिए, आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, साथ में इंटू में कौन एक्स, और अल्फा बीटा कितना -1, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, देखिए ये जो 4 है ये यहाँ भी इंटू होगा, ये यहाँ भी इंटू होगा, और बच्चों ये यहाँ भी इंटू होगा, हम एलसीएम ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 यहाँ इंटू होगा तो -4 इक्वल टू 0। ये एलसीएम लिया है। अगर बच्चों आपको इस तरीके से कठिन लग रहा है तो देखिए आप इसको ऐसे भी कुछ कर सकते थे कि अगर आप इसको क्या करते, 4 से इंटू 4 से डिवाइड कर देते, आप इसको यहाँ पे 4 से इंटू 4 से डिवाइड करते तो सबका डिनोमिनेटर 4 हो जाता, और 4x स्क्वायर माइनस एक्स, अरे प्लस माइनस माइनस 4 आता, जो डिनोमिनेटर वाला 4 होता उसको हम आरएचएस में ले जाते, 0 के साथ इंटू करते और वो 0 हो जाता। ठीक है बच्चों लोग, तो आप इसको एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, ठीक, तो ये 4 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही मेथड कीजिएगा, इसको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना सा ही लिखिएगा। या आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपके पास कितना था 1/4x, और ये कितना था प्लस ये -1 था इक्वल टू 0। तो ये हो गया था आपके पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस वाज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो क्लियर है, नोट कीजिए। वेरी गुड। बात करते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की, ये है √2 एंड 1/3। जो √2 है ये आपके पास सम है और जो 1/3 है ये प्रोडक्ट है। तो इक्वेशन क्या बताई थी आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपके पास जो सम है मतलब अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है, √2 है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x, और अल्फा बीटा कितना है 1/3 इक्वल टू 0। बच्चों जो 3 है आपको अभी एलसीएम लेना बताया, ये यहाँ भी इंटू होगा, ये 3 यहाँ भी इंटू होगा, और ये यहाँ भी इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, और यहाँ से ये 3 डिनोमिनेटर से हटा देना है, +1 इक्वल टू 0। बोलिए ठीक है, तो ये आपके पास हो गया है, नोट कीजिए। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 0, √5। यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा कौन है 0, और अल्फा बीटा कौन है √5। तो बच्चों जैसे आप इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, ये माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 में, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो ये 0x, और अल्फा बीटा √5 इक्वल टू 0। या तो आप इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, और अगर आप चाहें तो ये वाला टर्म तो आपका 0 ही हो गया, तो केवल इतना भी अगर लिख लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। बोलिए ठीक है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट नोट कीजिए, नेक्स्ट हम पे है 1,1। तो ये बच्चों ये आप खुद कीजिएगा, ये 4 1 भी खुद से कीजिएगा, ये 5th वाला आपको मैं बता देता हूँ। ये आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है आपके पास -1/4, और जो अल्फा बीटा है ये है प्लस का 1/4। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। बोलिए ठीक है,
एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपने पुट कितना करना है, -1/4, ये हो गया एक्स, और अल्फा बीटा की जगह पे 1/4 इक्वल टू 0। बोले ठीक है। देखो बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1/4 एक्स, और ये भी प्लस का 1/4। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, इसके भी डिनोमिनेटर में 4 है और इसके भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसको भी 4 से इंटू 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबके डिनोमिनेटर में कौन आ गया, 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स तो x ही होता है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक